कल इंडेक्स ने वो पॉलिटिकल इक्वेशन और उसका गेस वर्क, हाई वोटिंग टर्नआउट, उसका पूरा का पूरा प्रीमियम मेरे ख्याल से दे दिया है ना। 345 320 जो भी स्विंग हाई था, उसके बाद क्रूड स्टोरी ने प्ले करना शुरू किया। जैसे कि आपने बताया कि अभी कोई क्लियर सेंस नहीं मिल रहा है एग्जिट पोल में बंगाल को लेकर, तो वो एडवांटेज आज गिफ्ट निफ्टी के पास नहीं है, बाजार के पास नहीं है। और ऊपर से ये दो अगर आप देखें तो समीकरण, क्रूड और रुपी, और एक और चीज आशीष, कल की छुट्टी, आई थिंक इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन आशीष। कल के प्राइस में एफआईएस का अगर आप देखें कोई एफर्ट नहीं था, यानी नो बाइंग व्हाटसोएवर, कैश में सेलिंग, इंडेक्स में सेलिंग। हालांकि इंडेक्स में सेलिंग का आंकड़ा बहुत कम है, 2468 करोड़ रुपए की कैश में सेलिंग, डीआईएस का करीब 2262 करोड़ रुपए का बाइंग। इंडेक्स उन्होंने मात्र अगर आप देखें कल 68 करोड़ का बेचा, बट याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्रीज हुए, करीब करीब 1000 कॉन्ट्रैक्ट, 1,71,000 कॉन्ट्रैक्ट के शॉर्ट है। बाकी स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 350 करोड़ रुपए की बाइंग थी। कॉल शॉर्ट भी है 52,000, पुट शॉर्ट भी है 61,000। मैं इस सेशन को कैसे देखता हूं, देखिए कल सीधे ऑप्शन पिरामिड्स लेके आइएगा, थोड़ा समय का अभाव है आज। कल का इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी बाजार अपने आप को जहां छोड़ के गया कि जनाब यहां से देखेंगे कि क्या होता है, वो था 24,200। यहां पे कॉल पुट राइटर्स दोनों अलाइन थे, सीधा पिरामिड्स लेके आइएगा। और उसके बाद 300 400 500 पे कॉल राइटिंग, और उसके बाद 24,000 पे पुट राइटिंग, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट था 24,200। आशीष, मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ का एक ही मापदंड होगा। अगर इस बाजार को स्ट्रांग रहना है तो साइडवेज नहीं, ये सेशन साइडवेज वाला नहीं है। अगर स्ट्रेंथ आनी है तो निफ्टी को किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बाइसेक्ट करना पड़ेगा। मैं अभी बिना क्रूड देखे बोल रहा हूं, सिर्फ डेटा पे। वो है RS1। आपको इस ट्रेजेक्टरी को बाइसेक्ट करना ही पड़ेगा, और वो क्या है, करीब करीब 24,261 लेके आइए RS1 की ट्रेजेक्टरी। ये है सिर्फ मात्र स्ट्रेंथ का एक मापदंड, और 329 इसको पार करके आपको ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो सिंपली निफ्टी ड्रिफ्ट होगा, सिंपली साइडवेज का कोई स्कोप मेरे को लगता नहीं है आज। और ड्रिफ्ट कहां तक होगा, ड्रिफ्ट होकर निफ्टी मोस्ट लाइकली टेस्ट करेगा बेस 1 की ट्रेजेक्टरी। अब बेस 1 क्या है, ये है आपका 10 डेमा की ट्रेजेक्टरी, नहीं सॉरी, राइजिंग 20 डेमा की ट्रेजेक्टरी, और आपका पुट राइटर्स का जोन। और जिस डेडली कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं मैं आशीष, आई मीन क्रूड, कल की छुट्टी, रुपी, अगर ये वायलेट होता है तो निफ्टी पॉइज्ड है 23,909, 841 और 777 के लिए। साइडवेज मूवमेंट का कोई स्कोप नहीं है सेशन के लिए, ये रही निफ्टी की बात। और निफ्टी बैंक, जो कि कल भी जैसे कि मैंने कहा था कि ये स्थिर कैंडिडेट नहीं है, ये 55,800, 56,000, 56,100 जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा, स्टेबल नहीं होगा। ये किसी भी सर्कमस्टेंसेस में एक डिसेंट इंडेक्स नहीं है टू गो लॉन्ग। ये कोलैप्स होगा, और हुआ भी। एक चीज देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, 56,000 पे इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट था, यानी कॉल पुट राइटर्स इक्वल मात्रा में अलाइन थे। लेकिन हो क्या रहा है, प्राइस नेगेटिवली डेविएट कर चुका है इस पॉइंट से, यानी बाजार धीरे धीरे अपने ऑप्शन राइटर्स के जोन से नीचे आ चुका है। यानी निफ्टी बैंक लेवल्स लेके आइएगा स्क्रीन पे प्लीज जरा देखिए। रेजिस्टेंस है, हुआ क्या, अब जो पहले रेजिस्टेंस था 55,800 पे, अब वो ड्रिफ्ट होकर 55,531 पे आ गया, 741 पे आ गया है। ये मैंने इसको इसलिए किया कि अगर ये इस ट्रेजेक्टरी के नीचे है तो इट्स ए टिपिकल सेल एंड राइज कैंडिडेट, सेल कैंडिडेट। इसके ऊपर न्यूट्रल हो जाइएगा, क्योंकि इसके ऊपर एक चांसेस हैं स्विंग टुवर्ड्स 910 एंड 56078। बट याद रखिएगा उसको स्पॉन्सर कौन करेगा, अगर क्रूड में कुछ नरमी आती है, फॉरेक्स मार्केट आपको कुछ रिवर्सल दे, अदरवाइज इसके चांसेस कम लगेंगे। पहले रेजिस्टेंस के अगेंस्ट सेल एंड राइज, और याद रखिएगा आपके ट्रेड को आपको चेक करना है बेस 1 पे 55,000। मैं क्या कह रहा हूं, ऑलरेडी पुट राइटर्स के जोन से आप काफी डेविएट कर चुके हैं आशीष। ये मंथली पुट राइटर्स हैं, ये वीकली पुट राइटर्स नहीं है। इन एनी केस अगर आप बेस 1 को वायलेट करते हैं तो पूरा का पूरा बेस 2 क्लस्टर आपके लिए खुला है। आशीष, आज का कॉम्बिनेशन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, कल की छुट्टी एंड क्रूड एट 120, नॉट अ परफेक्ट केस फॉर लॉन्ग। बिल्कुल ठीक है, जस्टिफाई